Hello friends, welcome to our channel NSK Geography. Today we will discuss class 7th chapter 2 Inside our Earth. अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। अर्थ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी है जिन्हें हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। क्रस्ट जो है वो अर्थ के सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर या परत होती है। अर्थ की तीनों लेयर्स क्रस्ट, मेंटल और कोर में से क्रस्ट सबसे पतली होती है। क्रस्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाली क्रस्ट होती है। इसकी थिकनेस 35 से 40 किलोमीटर के आसपास होती है और इसका बेसिक कंपोजिशन होता है सिलिका और एल्यूमिना, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। दूसरी होती है ओशियानिक क्रस्ट, जो कि ओशंस के नीचे पाई जाती है। ये अबाउट 5 किलोमीटर्स थिक होती है और इसका कंपोजिशन मेनली सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। क्रस्ट के बाद आती है मेंटल, जो क्रस्ट से लेके कोर तक एक्सटेंड करती है। इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर्स के आसपास होती है। सबसे अंदर की लेयर होती है कोर। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होती है। इसका रेडियस 3500 किलोमीटर्स के आसपास होता है और ये जनरली बनी होती है निकल और आयरन से, इसलिए इसे नाइफ भी कहते हैं। NIFE, NI निकल के लिए और FE आयरन के लिए। अगला कंसेप्ट है रॉक्स का, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है। रॉक्स कलर, साइज़ और टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। 3 मेजर टाइप के रॉक्स होते हैं, जो कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर ही कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आके वहाँ कूल और सॉलिडिफाई होता है। एजेंट्स ऑफ इरोजन जैसे कि विंड्स, वाटर एक्सेट्रा पत्थरों को तोड़ते रहते हैं। इन छोटे छोटे टूटे हुए पत्थरों को ये एजेंट्स ऑफ इरोजन ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं लाके डिपॉजिट कर देते हैं। ये डिपॉजिट हुए सेडिमेंट्स के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो ये कंप्रेस होते हैं और लेयर्स ऑफ रॉक्स बनाते हैं, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा के फॉसिल्स भी मिलते हैं। लास्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तब बनते हैं जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर पड़ने से वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। अगला कंसेप्ट है रॉक साइकिल का। रॉक साइकिल का मतलब है कि इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होना और सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होना और मेटामॉर्फिक रॉक्स का वापस इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होना, और ये साइकिल का चलते जाना। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मोल्टन मैग्मा जब कूल और सॉलिडिफाई होता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। इग्नियस रॉक्स के ऊपर एजेंट्स ऑफ इरोजन एक्ट करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उन टुकड़ों को और कहीं लाके डिपॉजिट करते हैं। उन डिपॉजिट्स के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर अगर फिर से टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है तो वो कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर फिर से हाई टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं तो वो पिघलते हैं, मोल्टन मैग्मा बनते हैं, फिर सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। इसी तरह से साइकिल चलती रहती है, जिसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक्स के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनकी कुछ खास फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये मिनरल्स हमारे बहुत काम आते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। मैंने इस चैप्टर के कंसेप्ट्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सजेशंस और फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्योग्राफी के किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।